Assalamualaikum and welcome to Bibitan Food Ideas. Today I'm gonna make this super nutritive and delicious Arabian Dates Delight. मेरी ज़ाती राय के मुताबिक स्कूल गोइंग बच्चों के लिए और जो ऑफिसेज में बेटे और बेटियां काम करते हैं, आप लोगों के भी ब्रेकफास्ट में इसका एक बाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेल्फ लाइफ की बात करूं तो एज लॉन्ग एज यू कैन, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए और ताज़ा ही खिलाइए। सो लेट्स मूव टू द रेसिपी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास है सफ़ेद तिल, होल व्हीट बिस्किट्स हैं और इंजीर है। इंजीर तकरीबन 5 मैंने लिए थे और खजूर है। खजूर का क्वांटिटी है यहाँ पे 250 ग्राम्स और क्वांटिटी का अप एंड डाउन आपका अपना चॉइस है। साथ में मैंने बच्चों को खुश करने के लिए 2 किस्म के चॉकलेट लिए। दिस इज़ वाइट चॉकलेट एंड दी अदर वन इज डार्क चॉकलेट। इन दोनों चॉकलेट्स को मैंने 2-2 चम्मच दूध शामिल करके तो डबल बॉइलिंग पे इनको पिघला लिया था। आप इसको माइक्रो भी कर सकते हैं। वेल, चॉकलेट्स आर टोटली ऑप्शनल, आप स्किप करना चाहें तब भी ओके है। एंड नाउ लेट्स मूव टू दी प्रोसीजर। सबसे पहले कुछ ऐसी अहम बातें जो आपको याद रखनी चाहिए हैं। सबसे पहले तो ये है कि खजूर को जब भी आप बाजार से लाएं तो इसको अच्छी तरह से धो के सुखा के रखा करें, बिकॉज ये है कि शॉपकीपर ने इसके ऊपर वो ऑयल सा लगाया होता है टू ग्लोसिफाई इट, लेकिन यह है कि वो ऑयल आप अच्छी तरह से धो के डर्ट आउट करके हर खजूर को खोल के जब इसका सीड आउट करें तो इसके अंदर से देख लिया करें आया दाने या फिर वो कोई कीड़ा वगैरह चीज़ तो नहीं है। और बिलखुसूस जब आपके घर में काफ़ी अरसे से खजूर पड़ी हो तो उसको देखभाल के इस्तेमाल किया करें। मैंने जितने भी प्रिपरेशंस लिए हैं इसके अंदर वो इंतहाई एक्यूरेट हैं। अगर ड्राई नट्स शामिल करना चाहें तो वो ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में इसमें शामिल कीजिएगा जी। इसके बाद मैंने इंजीर को भी इसी तरह से ओपन करके उसके सारे सीड्स को अंदर से देख के साफ सुथरा करके फिर मैंने इसमें शामिल किया। इंजीर और खजूर दोनों ही अपने हेल्थ बेनिफिट्स में बहुत हाई प्रोफाइल्ड हैं। मुख्तसरन बात करूँ तो ये ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अलोंग विद ये कि रेड ब्लड सेल अगर आप में कम हो रहे हैं या हीमोग्लोबिन की कमी है तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होंगी। यहाँ मालूमात में इजाफा करती चलूँ कि अंजीर इस दुनिया का सबसे कदीम फल है, जितना कदीम उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल। और खजूर हमारे बोन्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिलखुसूस जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनकी डाइट में खजूर को लाजमी शामिल रखा करें। सो खजूर और अंजीर को अच्छी तरह से साफ़ करके चॉपर में डालने के बाद बारी आती है थर्ड इंग्रेडिएंट की, विच इज़ होल व्हीट बिस्किट्स। और वेट कॉन्शियस लोगों के लिए ये एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। तहम फिर भी अगर आप घर की बनी हुई रोटी का चूरा डालना चाहें, जो कि प्योरली गंदम से बनी हुई रोटी हो, उसका चूरा डालना चाहें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले मैंने चॉपर में खजूर और अंजीर डाल के अच्छी तरह से इसको चॉप किया। किसी भी मैनुअल या इलेक्ट्रिक चॉपर के अंदर इसको अच्छी तरह से चॉप कर सकते हैं। याद आया ब्लेंडर में भी ये मैश हो सकता है। तो मैंने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को शामिल करके चॉपर में 1 से 1.5 मिनट के लिए इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को वेल कंबाइन किया जी। इसका वेल कंबाइन टेस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा इसका पीस लेके अपने हाथ में मुट्ठी की शक्ल में बनाएंगे। अगर तो ये आपकी मुट्ठी की शक्ल इख्तियार कर जाए, जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि एक बार की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो ये वेल कंबाइंड है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लगे कि ये वेल कंबाइंड नहीं है, ये बिल्कुल क्रैक हो रहे हैं, शेप नहीं ले रहे हैं, तो आप इसके अंदर 2 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। मेरा ऑलरेडी वेल कंबाइंड था क्योंकि मैंने खजूर का जो क्वालिटी है वो ऐसा सिलेक्ट किया था जो कि नमदार था। सो मुझे शहद डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई। ताहम फिर भी आपका अपना चॉइस है, आप अगर पसंद करें तो आप इसके अंदर 2 चम्मच शहद के डाल सकते हैं। और फिर वेल कंबाइन करने के बाद मैंने इसको सिलेंडर शेप में 4 रोल्स की शक्ल में बना लिया। और फिर सफ़ेद तिल 3 से 4 चम्मच लेके मैंने बारी बारी चारों रोल्स को इसके अंदर रोल आउट करके तो तिल लगा लिए। यहाँ ये भी बताती चलूँ, अगर आप चॉकलेट लवर नहीं हैं और सिंपली इसको खाना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे स्लाइस बना
बना के इसके, तो अपनी बाइट के तौर पे इसको रख सकते हैं। मैंने वैसे इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में उसके बाद स्टे दिया था। स्टे देने के बाद मैंने इसको निकाला और निकालने के बाद मैंने इसको कुछ इस तरह से शेप दिया ताकि मैं इसके अंदर चॉकलेट्स जो हैं वो फिल कर सकूं। लाइक आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटर से इसको डीप किया है और स्पून टेल के साथ मैंने इसको मज़ीद प्रेस करके इक्वल कर लिया। सबसे पहले वाइट चॉकलेट इसके अंदर फिल किया और वाइट चॉकलेट फिल करने के बाद मैंने इसको इवन किया। इनफैक्ट इसको कूल करने का मकसद भी यही था कि जैसे ही इसमें चॉकलेट को फिल किया जाए तो चॉकलेट इसमें स्टे कर जाए। सो जैसे ही मैंने वाइट चॉकलेट इसमें शामिल किया तो वो थोड़ा सा हार्ड हो गया, मतलब ये कि उसने शेप इख्तियार कर लिया। साथ ही में मैंने एक पॉलीथिन बैग में जो पिघला हुआ डार्क चॉकलेट मेरे पास था वो इसमें डाल के, तो 2 तरीक़ों से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने इसके लाइंस बनाए। और फिर लाइंस बनाने के बाद मैंने एक टूथपिक की मदद से इस तरह से इसको डिज़ाइन कर लिया। खाने में ये जितना न्यूट्रिटिव है उतना ही देखने में ये टेम्पटिंग है और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी। और फिर इंडिविजुअल बाइट के लिए मैंने इसका 1-1 इंच का पीस बना लिया। एंड नाउ से माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। सो मज़ीद आसान रेसिपीज़ के लिए ऑलवेज़ कीप इन टच टू बीबी जान फूड आइडियाज़।